हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, और उनका क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। सो लेट अस बिगिन एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। कितने तरह के प्रोसेसेस होते हैं, राइट। सो पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जांपल प्रोसेस का जो टर्मिनल विंडो, जो विंडो आप यूज़ करते हैं लिनक्स सिस्टम में, टर्मिनल विंडो, ठीक है, या और भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप टर्मिनल का यूज़ करते हैं, तो दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस, ठीक है। सो टर्मिनल विंडो बेसिकली क्या होता है, एक तरह का सेल होता है, कमांड सेल। इस पे जो भी कमांड होता है आप टाइप करते हैं, ठीक है, ये टर्मिनल रन करता है जब तक ये ज़रूरत होता है आप इसको रन कराते हैं। और जो भी कमांड आप देते हैं जैसे लिनक्स टर्मिनल पे, ठीक है, वो कमांड को वो एग्जीक्यूट करता है। कमांड का जो पर्पस है उसको वो कैरी आउट करता है, ठीक है। सो टर्मिनल विंडो जो होता है दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस रन करता रहता है, आप इस पर कुछ ना कुछ कमांड टाइप करते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ टर्मिनल विंडो, ठीक है। यहाँ पे हमने पीएस कमांड टाइप किया है और ये बता रहा है पीएस कमांड का मतलब क्या है। और फिर यहाँ पे देखिए ये वेट कर रहा है कमांड के लिए, तो ये क्या होता है, रन करता रहता है जब तक आप चाहें इसको रन करा सकते हैं। एक बार आपने अगर टर्मिनल को ओपन कर दिया तो ये रन करता रहता है, तो फिर जो नेसेसरी कमांड है आप इसको देते रहते हैं, राइट। सो जस्ट टू शो कि प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनल इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस, ठीक है। सो ये बेसिकली यूजर को अलाउ करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि आप बहुत सारा प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस का, जावा का, और क्या करते हैं आप यहाँ पे रन कराते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं इसको एक्सेस करने के लिए आप टर्मिनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करना है, ठीक है, या अगर सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो सबके लिए आप क्या करते हैं, कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द सिस्टम इन इंटरैक्टिव वे टू परफॉर्म योर टास्क, ठीक है। अपना काम करने के लिए आप इससे इंटरैक्ट करते हैं, जो कमांड देते हैं वो आपका काम करता है, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होता है, बैकग्राउंड में रन करता है, ठीक है। ये जो आपका टर्मिनल विंडो है वो बैकग्राउंड में रन करता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेसेज, ठीक है। तो कितने तरह के पहले प्रोसेसेस होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो जो प्रोसेस का जो कैटेगराइजेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, वो बेसिकली होता है कि वो प्रोसेस किस तरह का टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ टास्क, किस तरह का टास्क प्रोसेस परफॉर्म करता है, उस बेसिस पे हमने क्या किया, प्रोसेसेस को कई कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, ठीक है। सो पहला है इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे बेसिकली कि इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या होगा। सेकेंड आर दी बैच प्रोसेसेस, ठीक है, बैच फॉर्म में। डीमंस देखेंगे हम लोग, डीमंस क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे थ्रेड आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसेस। थ्रेड आपने सबने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर कर्नल थ्रेड हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रोसेसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले आते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेसेस। तो जैसा कि आपको मालूम होगा बेसिकली इसका यूज करते हैं हम सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इंटरेक्ट करने का कई तरीका हो सकता है। आप कमांड लाइन का यूज करके या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का यूज करके भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली ये जो प्रोसेसेस हैं ये यूजर्स स्टार्ट करता है, दे आर इनिशिएटेड बाय द यूजर। ये सारा प्रोसेसेस यूजर स्टार्ट करता है, ठीक है। और दे आर बेसिकली यूज्ड यूजिंग कमांड लाइन, या तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं, जैसे कि आइकन्स प्रेस करके या मेनू सिलेक्शन का यूज करके आप, ठीक है। सो इनका बेसिकली पर्पस होता है इंटरैक्ट करना, ठीक है। जैसे कि बैश सेल, फायरफॉक्स, टॉप, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्टिव प्रोसेस। बैश सेल का आप यूज करते हैं, ठीक है। फायरफॉक्स ब्राउजर का आप यूज करते हैं, ठीक है। टॉप कमांड हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्टिव का मतलब कि बेसिकली सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए या किसी भी तरह का अगर बोल सकते हैं इसको कि बेसिकली इंटरेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। सो इंटरेक्टिव प्रोसेस है। जैसे फायरफॉक्स का यूज किस लिए आप करते हैं, नेट सर्फिंग के लिए यूज करते हैं फायरफॉक्स, ठीक है। तो एक तरह का ये इंटरेक्शन ही है। इसमें आप फेसबुक या बहुत सारा यूट्यूब या बोले उसको बहुत सारा चैट विंडो यूज़ करते हैं और चैट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह से बैश स्क्रिप्टिंग, बैश
शेल का आप यूज़ करते हैं सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, अपना कुछ स्क्रिप्ट रन कराने के लिए, ठीक है। सो दिस ज़्यादा इंटरैक्टिव प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस है वो बैच प्रोसेसेस है। अब बैच प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रोसेसेस क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक इसका शेड्यूलिंग होता है, मतलब होता क्या है कि एक पार्टिकुलर टाइम बैच में क्या होता है कि सेवरल प्रोसेसेस होते हैं, और ये सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्यू में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्यू है, क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ से क्या होगा कि ये प्रोसेसेस निकलेगा, प्रोसेसिंग होगा, और यहाँ से प्रोसेसेस इस क्यू में इंटर करेगा, ठीक है। तो ये फ्रंट पे जो प्रोसेस है क्यू के फ्रंट में, उसका प्रोसेसिंग होगा, और अगर कोई प्रोसेस को इस बैच प्रोसेस में आना है तो ये क्या होगा, ये रियर से जाकर क्यू में इंटर करेगा। सो दिस इज बेसिकली एक क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलर टाइम होता है, उसी पे क्या होता है, वो शेड्यूल होता है टाइम, वो टाइम फिक्स होता है, ठीक है। उसी टाइम पे क्या होता है कि इसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं उनका एग्जीक्यूशन शुरू होता है, ठीक है। तो ये 1 बाई 1 करके ये क्यू से पहला जैसे जो है प्रोसेस वो पिक किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस पिक किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि बेसिकली ये जो शेड्यूल्ड टाइम होता है, ठीक है, उसी टाइम पे क्या होता है, इनका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और एक पार्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि फिर ये टर्मिनल से ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखा है कि ये बेसिकली क्यूड होता है, एक क्यू में होता है, क्यू में मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे इनका ये एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपडेट डेटाबेस, एक कमांड होता है अपडेट डीबी, ठीक है। ये बेसिकली एक लोकेट कमांड होता है, उसका यूज करके इसको रन कराया जाता है। तो एक जो डेटाबेस होता है एक पार्टिकुलर टाइम पे ही, वो आपने देखा होगा कि एक पार्टिकुलर टाइम पे जनरली जैसे कि 10 या 12 बजे रात में एक पार्टिकुलर टाइम होता है जिसमें क्या होता है कि उस समय पे ये डेटाबेस अपडेट होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है कि बैच प्रोसेसिंग है, ठीक है। जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो डेटाबेस में कब अपडेट होगा, उस पार्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, अपने आप ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बैच प्रोसेस। उसी तरह से आईडी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एक तरह का बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या करता है, ये नेसेसरी लिंक क्रिएट करता है और कैश करता है रिसेंट शेयर्ड लाइब्रेरीज का, जो कि फाउंड इन डायरेक्टरी स्पेसिफाइड ऑन द कमांड लाइन, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, बट बेसिक थिंग इज कि ये बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये एक क्यू होता है, ठीक है, और ये क्यू में जो प्रोसेसेस होते हैं दे फॉर्म ए बैच, ठीक है। ये जो प्रोसेसेस क्यू में होते हैं, जो रियर से इंटर करते हैं, फ्रंट से ये इनका प्रोसेसिंग होता है। तो एक बेसिकली ये बैच ऑफ जॉब है, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर टाइम शेड्यूल्ड होता है पहले से ही, उसी टाइम पे इनका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। जैसे कि बेसिकली जो डेटाबेस का जो जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है, या बैंक का जो डेटाबेस होता है, तो उनका एक पार्टिकुलर टाइम होता है, उसी में क्या होते हैं, अपडेट होते हैं वो, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि वो डेटाबेस का अपडेशन होता रहता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट कम टू द डीमन्स। डीमन जैसे आपको मालूम होगा, राइट। सो दिस इज अ डीमन, ठीक है। डीमन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर कंप्यूटर साइंस में डीमन देखें तो डीमन का मतलब ऐसा प्रोसेस है जो कभी एंड ही नहीं होता है, ठीक है, वो हमेशा ही रन करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, जिसका हम लोग जनरली बैकग्राउंड प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस, तो ये हमेशा बैकग्राउंड में रन करता रहता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डीमन प्रोसेस, ठीक है। सो डीमन प्रोसेस का मतलब कि वो हमेशा बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, ठीक है। तो और बेसिकली क्या होता है कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है उसी समय ये क्या होता है, ये प्रोग्राम जो डीमन जो होते हैं ये प्रोसेस रन करना शुरू होता है, ठीक है। और जब तक ये आपका जो सिस्टम ऑन रहेगा तब तक ये प्रोग्राम रन करता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये रन करता रहता है बैकग्राउंड में, ठीक है। जब तक सिस्टम ऑन रहेगा ये रन करता रहेगा। जब आपने सिस्टम शुरू किया ये शुरू हो जाएगा, और जब तक सिस्टम आपका रन करेगा ये डीमन्स जो होते हैं वो रन करते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, यूजर से वेट करते रहता है, यूजर का, ठीक है। ये बेसिकली जो डीमन जो प्रोसेस होते हैं वो वेट करते रहता है यूजर का, कि यूजर कुछ कमांड दे या कुछ इंस्ट्रक्शन दे तो उसको हम एग्जीक्यूट कराएं। तो हमेशा वो क्या करता है, वो वेट करते रहता है, वो एक तरह से समझिए तो हमेशा से जगा रहता है, ठीक है, और वेट करते रहता है कि यूजर से कुछ रिक्वेस्ट मिले या सिस्टम से कुछ रिक्वेस्ट मिले, ठीक है।
तो लिनक्स में क्या होता है कि जैसे ये आप लिनक्स सिस्टम शुरू होता है, बूट टाइम जिसको बोलते हैं, जैसे ही सिस्टम शुरू होता है उसी समय ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट जो होता है, सेल स्क्रिप्ट होता है इसको रन कराने के लिए, वो बेसिकली वो ETC इनिशिएटिव init.d जिसको बोलते हैं initialization.d, ये डायरेक्टरी होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्लेस पे, इस पाथ पे क्या होता है कि ये इसका स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। और यही स्क्रिप्ट क्या करता है कि ये डीमन्स को स्टार्ट करता है और स्टॉप करता है, ठीक है। सो यहाँ से अगर डीमन को स्टार्ट भी, अगर मान लीजिए कोई डीमन स्टार्ट नहीं हुआ है तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो इस पे जा सकते हैं। अगर किसी डीमन प्रोसेस को आपको स्टॉप करना है तो इस पाथ पे जाकर उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो सर्वर पे जो प्रोसेस होता है, सर्वर क्या होता है 24 आवर काम करते रहता है, ठीक है। सर्वर प्रोसेस से जो होता है वो हमेशा काम करते रहता है, वो हमेशा सर्वर पे अगर आप जाएंगे तो वेट करते रहता है वो यूजर के लिए, ठीक है। जो सर्वर होता है वो हमेशा यूजर के लिए वेट करता रहता है कि कब यूजर आके कोई टास्क सबमिट करे या कुछ रिसोर्स रिक्वेस्ट करे। तो सर्वर बेसिकली एक एग्जांपल है, सर्वर पे जो प्रोग्राम रन करते रहता है, दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ डीमन्स, ठीक है। सर्वर पे जो प्रोग्राम है वो हमेशा रन करता रहता है, वो वेट करता रहता है कब ये यूजर आकर हमसे कुछ टास्क के लिए कम्युनिकेट करें, ठीक है, या कोई कमांड दे, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो डीमन प्रोसेसेस, हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जो डीमन प्रोसेसेस जो होते हैं वो सब बेसिकली क्या होता है कि उनका जो नेम होता है वो डी से शुरू लास्ट होता है, इनका जो नेम होता है वो डी से एंड होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स है डीमन प्रोसेसेस का, तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे HTTPD, ये देखा होगा आपने, पढ़ा होगा डीमन, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपाचे सर्वर पे बेसिकली रन करता है। तो ये अपाचे सर्वर पे क्या करता है, वेट करते रहता है यूजर के रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये जो डीमन होता है वो अपाचे सर्वर पे रन करता है, ठीक है। उसी तरह से SSHD, ये क्या करता है, रिमोट एक्सेस कनेक्शन को ये हैंडल करता है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डीमन। देखिए लास्ट में डी का मतलब कि ये डीमन्स है, ये प्रोसेसेस जो हैं वो हमेशा रन करते रहते हैं, ठीक है। सो रिमोट एक्सेस कनेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस डीमन का यूज करते हैं, ये प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। बेसिकली ये सिक्योर वे है एक्सेस करने का रिमोट कनेक्शन को, ठीक है। तो जैसे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली एग्जांपल है डीमन का, ठीक है। एक और भी है, सर्वर साइड डीमन है, ठीक है, ये वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डीमन, ठीक है, राइट। सो डीमन का बेसिकली मतलब हुआ, डीमन वो प्रोसेस है जो हमेशा रन करते रहते हैं, जनरली बैकग्राउंड में रन करता रहता है, ठीक है। थ्रेड, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, थ्रेड आर बेसिकली लाइट वेट प्रोसेस। बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोसेस क्या करता है अपने कन्वीनियंस के लिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या करता है, थ्रेड क्रिएट करता है, ठीक है। ये एक थ्रेड हो सकता है, मल्टीपल थ्रेड हो सकता है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है प्रोसेस पे। थ्रेड क्या करता है, प्रोसेस का कोई स्पेसिफिक काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है, जैसे कि कोई वेबसाइट आपने ओपन किया, तो उसमें साउंड भी है, ऑडियो भी, साउंड भी है, साउंड का मतलब ऑडियो भी है, वीडियो भी है और पिक्चर्स भी है। तो ब्राउज़र में जब उस वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो ये तीन चीज़ें क्या होनी चाहिए, ब्राउज़र में लोड होनी चाहिए। तो वो क्या कर सकता है कि तीन थ्रेड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो पहला थ्रेड क्या करेगा, ऑडियो को लोड करेगा ब्राउज़र में, दूसरा थ्रेड क्या करेगा, वीडियो को लोड करेगा, थर्ड क्या करेगा, जो एनिमेशन, ग्राफिक्स या पिक्चर्स है उसको लोड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये काम थ्रेड करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक तरह से बोल सकते हैं प्रोसेस है, लाइट वेट प्रोसेस, बट बेसिकली ये क्या होता है, कोई प्रोसेस इसको क्रिएट करता है, थ्रेड को कोई ना कोई प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है। सो ये क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस। थ्रेड अपने आप ये जनरेट नहीं होते हैं, थ्रेड हमेशा किसी ना किसी प्रोसेस से एसोसिएटेड होता है। और जिस प्रोसेस ने इसको थ्रेड को क्रिएट किया, उसका मेमोरी और अदर जो रिसोर्सेज है ये सारा थ्रेड शेयर करते हैं। जैसे इस प्रोसेस का जो भी मेमोरी होगा, एड्रेस स्पेस होगा, वो तीनों ये जो थ्रेड है उसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये इनको अलग से ये मेमोरी स्पेस और अदर रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो
जिस थ्रेड ने इनको जिस प्रोसेस ने इनको क्रिएट किया उसी का ये रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली इनका जो शेड्यूलिंग होता है, ठीक है, वो सिस्टम पे इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, ठीक है, ठीक है। और ये भी है कि जैसे ये थ्रेड रन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो तब ये थ्रेड टर्मिनेट होगा। ये थ्रेड पहले टर्मिनेट करके, ये प्रोग्राम के या प्रोसेस के टर्मिनेट होने के पहले ये थ्रेड रन टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। जैसे ये साउंड इसने लोड किया और फिर ये एंड हो जाएगा, ये प्रोसेस ये थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगा। ये एनिमेशन या समझिए तो पिक्चर ये अपलोड करेगा ब्राउज़र में, या लोड करेगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये वेट करता रहेगा कि अब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो तभी टर्मिनेट हो। ये हो सकता है कि विदाउट टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस ये टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। और ये प्रोसेस कभी भी कोई थ्रेड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये जैसे प्रोसेस रन करा, प्रोसेस में बहुत सारे कोड हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो किसी भी पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे ये थ्रेड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो एग्जांपल यहाँ पे जैसे फायरफॉक्स, ठीक है, जीनोम टर्मिनल सर्वर, दीज आर एग्जांपल ऑफ द थ्रेड। तो थ्रेड आपने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस इसको नहीं करेंगे, ठीक है। द लास्ट वन इज कर्नल थ्रेड, ठीक है। सो कर्नल थ्रेड ये बेसिकली क्या है, ये जो इस तरह के जो थ्रेड होते हैं वो यूजर्स इसको क्या करता है, क्रिएट नहीं करता, और ना ही यूजर इसको टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। दे आर नॉट स्टार्टेड बाय द यूजर एंड दे कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय द यूजर, ठीक है। ऐसा जो थ्रेड होता है वो यूजर के कंट्रोल में नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, जो कर्नल होता है वो इस थ्रेड को क्रिएट करता है और इसको टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह का जो थ्रेड है, बेसिकली ये लो लेवल के थ्रेड है, इसको या कहें तो ये रिसोर्स जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए क्या करता है, कर्नल इस तरह का थ्रेड क्रिएट करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर कर्नल थ्रेड क्या करेगा, मान लीजिए कोई यूजर का कोई थ्रेड है, ठीक है, तो किसी यूजर थ्रेड को एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू पे रन अगर कराना है तो ये काम क्या करेगा, कर्नल थ्रेड कर सकता है, ठीक है। या ये श्योर करना कि जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, मान लीजिए अगर कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं या कहीं पे आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे स्क्रीन पे, ठीक है, ये डिस्क से अगर इनपुट आउटपुट हो रहा है, कीबोर्ड से नहीं, डिस्क से अगर इनपुट आउटपुट हो रहा है, ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, ये सक्सेस हुआ कि नहीं इसका, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो सक्सेस हुआ इनपुट या आउटपुट की नहीं, ये जो है ये काम क्या करता है, ये इसके लिए कर्नल थ्रेड क्रिएट करता है। तो ये थ्रेड का काम होता है इस चीज़ को श्योर करना कि ये जो इनपुट आउटपुट हो रहा है डिस्क से वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यही एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, दोबारा इसको लिख दिया है, ये रिडंडेंट हो गया है। सो दीज आर द बेसिकली एग्जांपल ऑफ सम थ्रेड, ठीक है। तो बेसिकली ये लिनक्स में ये सब सारा थ्रेड हम लोग डिस्कस करते हैं, तो अभी इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे PS कमांड, ठीक है। सो अभी इतना ही, राइट, ठीक है, थैंक यू।